इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते। अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी। और चलते हुए ये दो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। वो सर इसमें अच्छा हुआ ये नहीं लिख दिया इन्होंने कि बेडरूम में वो देखे कि राइट साइड पे इसको सोना है या लेफ्ट साइड पे सोना है, वो भी ये फैसला करे ये आदमी। अच्छा, मुझे एक बात सर आज ये मिनिस्टर साहब बताएं, अगर नॉन फाइलर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता तो वो अगर कोई नया नौजवान आए, वो कहता है मैं कारोबार करना चाहता हूं, उसको कोई उधार देता है, तो अब वो पहले बैंक अकाउंट ही नहीं खुलेगा, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता, तो वो मुझे बताएं वो दुकान कैसे खरीदेगा, वो कैसे शुरू करेगा अपना कारोबार। इसका क्या तरीकेकार है कि कोई नया आदमी अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो पहले तो आप कहते हैं कि अच्छा तो नॉन फाइलर नहीं होता, अभी तक तो बेरोजगार था, अब वो फाइलर बनने जा रहा है तो वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता। ये क्या अकलमंदी है? ये कौन सी, मतलब किसने बनाया है ये बजट? और नया आदमी तो अब कोई काम शुरू ही नहीं कर सकता, यानी नौकरियां आप देंगे नहीं, कोई शख्स कारोबार शुरू नहीं कर सकता, शुरू करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर उसने कारोबार शुरू भी कर लिया तो उसके सर पे कोई आके खड़ा हो जाएगा कि देखो ये कमा रहा है या नहीं कमा रहा, और अगर वो आपकी तवक्को जो 130% है उसके मुताबिक नहीं कमा रहा तो इसको अंदर करो और इसके अकाउंट जब्त कर लो। खुदा के वास्ते ये किसी दुनिया में किसी और मुल्क में है? और उसको सुनवाई का कोई हक भी नहीं। ये किसी और दुनिया में ऐसा मुल्क में ये एफबीआर के कवानीन हैं? सर सीधा सीधा मैं आपसे कह देता हूं कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा इस तरह, ना हम मंजूर करेंगे, ना मैं समझता हूं कोई भी समझदार आदमी जो इस बजट को पढ़ सकता है, जो इसको समझ सकता है, वो कभी भी इसके हक में वोट नहीं देगा, कभी भी हक में वोट नहीं देगा। थैंक यू। बस सर वो फारूक भाई ने, मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूं, फारूक भाई ने उस शेर को गलत पढ़ दिया था इस बार। हाँ, हमारे बाबू भाई जो है फारूक भाई, और वो शायर भी कतील शफाई है सर। सर बहुत खूबसूरत शेर है वो, मैं हमेशा हर बजट स्पीच में पढ़ता हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। और ये मैंने 2008 में इसलिए पढ़ा था कि मेरी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई, तो मैंने उनके लिए ये पढ़ा था कि मुझे दुख हुआ कि उसको दोबारा गलत क्यों पढ़ा गया। 2007 में उनकी शहादत हुई, तो 8 में हमने बजट पेश किया और नवीद कमर ने टपकते हुए आंसुओं के साथ वो बजट पेश किया था, और हमारी ये फीलिंग थी, और ये शेर उस फीलिंग की गमाजी करता है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुझे निकाल के देखा तो सब खसारा है। महंगाई वाकई है, बड़ी है, मैं कहना चाहता कि कब से ही बढ़ी और कितनी बढ़ी और किसके दौर से बढ़ना शुरू हुई और फिर बढ़ती ही गई। अब बहुत कुछ न कुछ बेहतर अफाका हुआ है, लेकिन सर जिस तरह फिगर्स दिए गए आपके जीडीपी के ग्रोथ के, ये गलत है सर। आप कहते हैं 2.6 तो 2.5 तो आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज है तो 1% हुआ। ये जीडीपी इस तरह थोड़ी होती है। 1.5 से ज्यादा किसी तरह भी नहीं है, मैं चैलेंज कर सकता हूं। किसी आपका कोई भी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, क्या आपने इसमें तरक्की की है? कोई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आप कर जाएंगे। और अगर तरक्की करनी है तो खुदा के लिए इस कस्टम को, इस एफबीआर को आप लगाम दें। ये गिरफ्तारी, ये आपके कारोबार की जगह, आपके घर, आपके मकान, आपकी दुकान में इनकी तैनाती को रोकें। ये बगैर सबूत के, बगैर नोटिस के अकाउंट मंजमद करना और किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करना, ये सारा इस बजट का हिस्सा है, इस बिल का हिस्सा है। तो ये आप लोगों को भगाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो कि पहले ही भाग रहे हैं, या आप चाहते हैं कि कोई ना कोई जिस रास्ते पे हम चल निकले उस पे चल पड़े?
सर कौम में खुशी की एक लहर थी, है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमने इसी जगह पे खड़े होकर कहा था कि हमारी कौम में, हमारी अफवाज में वो जज्बा है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया। आज हमारा दुश्मन 100 बार सोचेगा हम पर हमला करने से पहले। लेकिन सर कौम की इस खुशी को, कौम के इस यकजहती को, ये आपका मुल्क दुश्मन बजट पारा पारा कर देगा, जिसमें हर शख्स गिरफ्तार हो सकता है, हर शख्स को जो है शक की बुनियाद पे आप बंद कर सकते हैं, हर आदमी कारोबार नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब पता है ना आपको 11C4 क्या है? 114 पता है फाइनेंस का, या तारड़ साहब को पता होगा? जी, लॉ मिनिस्टर साहब। सर 114C का पता है? नहीं। अच्छा जी, तो सर ये हाल है। अब सर ये 114C जो है ये नाअहल अफराद है। इसमें ये इस बार कहा गया है कि ये बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ये अपने ही अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते, एक हद से ऊपर ये स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते। सर ये आर्टिकल 23 जो 23 है हमारा, और 818 का तो खिलाफ वर्जी है ही है, एक शख्सी आजादी की। इनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद ये बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, इनके अकाउंट सीज हो सकते हैं, और ये इनके सर आर्बिट्री परसेंटेज, एक ख्याली परसेंटेज सेट की गई है, वो है 130%। अगर ये अपने लास्ट गोशवारे से 130% के करीब नहीं आते तो ये, अब ये सर ये ख्याली हद है जो एफबीआर ने मुकर्रर की, इसको समझना चाहिए। और ये अगर उस 130% के करीब नहीं तो इनको किसी भी वक्त गलत करार दिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा, ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। तो सर ये तमाम चीजें जो है ये मैंने आइन के वो आर्टिकल भी बताए जिसके ये खिलाफ है। अब आगे चलें सर, ये 138 और 140 टैक्स की वसूली। अब ये टैक्स की वसूली कम और बत्तागिरी ज्यादा है सर। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टूटने वाला है आप लोगों का। ये कुछ मखसूस हालात में, जिस तरह हमारे साथ कराची में होता था, नोटिस दिए बगैर ही अकाउंट्स मंजमद और रकम निकाल लेगी एफबीआर। यानी नोटिस नहीं देगी, अकाउंट्स मंजमद कर देगी और रकम निकाल देगी। सर ये 104 आपका आर्टिकल है मुनसिफाना ट्रायल का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसकी शदीद खिलाफ वर्जी है सर। ये कारोबारी अफराद को टोटल एफबीआर के रहमो करम पर करता है। सर ये एफबीआर को क्या आप कोई जल्लाद बनाने जा रहे हैं? नैब से तो चले, ये भी बात हो चुकी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुकूमत को किसने मशवरा दिया है। मुझे यकीन है कि इस हुकूमत में इतने काबिल लोग हैं, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब की तरह, कि वो ये नहीं कर सकते थे। ये बाबुओं ने कुछ इनको लिख के दिया और उन्होंने पढ़े बगैर ही हमारे सामने इसको रख दिया है। अगर ये इसको पढ़ते तो मैं नहीं समझता कि वो ये बातें यहां लाते। अब सर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तैनाती को दे दे, ये 175C है सर इनका, 175C। ये कहते हैं किसी भी कारोबारी मकाम पर एक शख्स को एफबीआर जाके खड़ा कर देगा कि देखो ये कारोबार से किस तरह नफा नुकसान हो रहा है। यानी आपके ऑफिस में भी वो आपके सर पे खड़ा हुआ होगा, आपकी फैक्ट्री में भी आप वो तैनात कर सकते हैं, आपकी दुकान पर भी लाके उसको एक कुर्सी दे के बिठा सकते हैं। वो सर इसमें अच्छा हुआ ये नहीं लिख दिया इन्होंने कि बेडरूम में वो देखे कि राइट साइड पे इसको सोना है या लेफ्ट साइड पे सोना है, वो भी ये फैसला करे ये आदमी। ये अच्छा हुआ ये इनसे रह गया। यानी कि अब इनकम टैक्स का एक ऑफिसर, पहले आपको उसके पास पेश होना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज खरीदने के काबिल हूं
और मैं क्यों काबिल हूं, मैंने ये पैसे कहां से लाए, कैसे आए। और अब मैं सर खरीद ले तो उसके बाद तो टैक्स वो हमेशा देता ही है, लेकिन अब पहले आपको बताना होगा कि मैं फलां चीज खरीदना चाहता हूं, अब वो उस पर मुनस्सर है, वो कहे कि भाई तुम नहीं खरीदो। यानी हक के कारोबार भी मशरूत कर दिया गया है इनकम टैक्स के ऑफिसरों से कि वो अब आपको बताएंगे कि आप क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। अब ये कोई अक्लमंदी वाली चीजें हैं? यानी आपको अपना, यानी एक शरीफ इंसान उसको कायल करेगा एक 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर को कि भाई ये मैं चीज बेचने या खरीदने जा रहा हूं, मेहरबानी करके इजाजत दे दो, और वो फैसला करेगा उस शरीफ शहरी का कि हां भाई तुम ये करो या ना करो। उसके दिल में आए तो कहेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शक की बुनियाद पे, ये शक की बुनियाद पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं कमिश्नर की इजाजत के बगैर। सर ये इख्तियार तो नैब को भी नहीं था, ये इख्तियार FIA को भी नहीं है, ये सिर्फ इजराइल के पास है। ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ इजराइल को दिया और अब इन्होंने FBR को दे रही है कि बगैर नोटिस के इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है।